हेलो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है हमारा वैल्यू एनालिसिस। सी वैसे अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू एनालिसिस की, तो वैल्यू एनालिसिस दो इट इज़ क्वाइट ए कॉमन टॉपिक, बट स्टिल इसका जो मीनिंग है, जो इसका इंटरप्रिटेशन है, प्लस जो इसका एप्लीकेशन है, वो थोड़ा सा वेरी करता है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके अंदर। वैल्यू एनालिसिस इट कंप्राइजेस ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक है वैल्यू और दूसरा है एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस जो है वो इट इज ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एनालाइजिंग द वैल्यू। अब वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो वैल्यू क्या है? वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग उसके निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, ठीक है, तो उसके लिए वैल्यू जो है, वैल्यू इज लाइक ओवरऑल एस्थेटिक, और जो फीचर्स होते हैं आपके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं किसी प्रोडक्ट के, तो डिजाइनर के लिए वो जो उसके फीचर्स हैं या उसका जो एक एस्थेटिक है वो उसके लिए वैल्यू कहलाएगा। अगर मैं एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसके लिए जो बिजनेस उसको मिलता है, ठीक है, जो रेवेन्यू वो जनरेट करता है फ्रॉम दी सेलिंग और यू कैन से कमर्शियल एक्सचेंज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, वो उसके लिए वैल्यू है। अगर मैं किसी प्रोडक्शन गाय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, किसी प्रोडक्शन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, तो वहां पर उनके लिए वैल्यू का मतलब है कि ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है, हाउ मच दे हैव टू पे, कितना उनको पे करना पड़ा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट के लाइक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी अलग अलग कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है उसके लिए वैल्यू मतलब वो कॉस्ट। तो ऐसे देखा जाए तो जितने भी अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने भी बिजनेस के एसोसिएट्स होंगे या बिजनेस पर्सन्स होंगे, प्लस मार्केट में एग्जिस्ट करने वाले जो और भी अलग अलग मार्केट के पार्टिसिपेंट्स या प्लेयर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो दे माइट बी हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव वैल्यू को लेकर, और अलग अलग मीनिंग को वहां से एसोसिएट करते हैं उसके साथ। तो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू देखा जाए तो इट इज लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इट हैज इन इट, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो क्या वो डिलीवर करता है, क्या वो आपको बेनिफिट डिलीवर कर रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं वैल्यू जो है इट इज नथिंग बट अल्टीमेट बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन। इट इज द होल सम ऑफ द बेनिफिट्स और you can say the satisfaction which a person receives from any product or service or whatever it is. अब यहाँ पे देखो what is value, different meaning for different people, जो अभी हमने डिस्कस किया था। वैल्यू एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ what it does rather than what it is, तो what it does means what contribution it is या what part it is playing, what contribution it is making। तो वो जो contribution की बात है, what difference is being brought out by by adding some features और all, तो वो सब चीजें जो है वो वैल्यू एनालिसिस के अंदर आता है। लाइक इट डील्स विथ जो फिलोसफी या आइडियोलॉजी है आपकी वैल्यू एनालिसिस की, वो क्या है, वो फोकस करता है किसके ऊपर, व्हाट इट डज रादर देन व्हाट इट इज। वो क्या है, इट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्या है, इट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस, बट व्हाट इट इज केपेबल ऑफ डूइंग, व्हाट इट डज, वो जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है किसके अंदर, वैल्यू एनालिसिस के अंदर। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ टाइप ऑफ वैल्यू। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू है उसको
उसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ, या जो अभी हमने बात किया था कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम उसको देखते हैं, तो इन पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए देयर कुड बी लाइक 4 टाइप्स ऑफ वैल्यू। एक है पहला कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू जैसा नाम से क्लियर है, द टोटल अमाउंट विच यू हैव टू पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग और क्रिएटिंग सम यूटिलिटीज। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें जो भी फीचर एट्रीब्यूट्स XYZ आप ऐड करते हैं, उसके अगेंस्ट जो भी आपके एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं, वो आता है आपका कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू दैट इज द वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी यू कैन से फिगर और कैलकुलेशंस विच आर असाइन्ड विथ द प्रोडक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है आप जितनी कॉस्ट आप इंकर करते हैं या आपको इंकर करनी पड़ती है, वो सब क्या है, कॉस्ट वैल्यू। फिर सेकंड आता है आपका एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो व्हेन इट कम्स टू सेल्स, ठीक है, जो भी आपका कमोडिटी है, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, इट हैज टू कैरी ए कमर्शियल वैल्यू। एक ऐसी कमर्शियल वैल्यू जो कि एक्सचेंज, जब भी वो प्रोडक्ट या कमोडिटी एक्सचेंज की जाएगी अगेंस्ट सम अदर प्रोडक्ट, और या फिर अगर मैं जो भी एक हम ऐसा कह सकते हैं जो कॉमन हमारे पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, दैट इज मनी। तो कमर्शियल एक्सचेंजेस में मनी वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। तो एज मनी, व्हाट सम ऑफ मनी अ पर्सन हैज टू पे इन ऑर्डर टू प्रोक्योर और इन ऑर्डर टू गेट पोजीशन ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विस, वो होगा आपके लिए क्या, एक्सचेंज वैल्यू। उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, कितने में द अदर पर्सन इज रेडी टू परचेज इट। तो वो जो परचेज वैल्यू होती है, दैट परचेज वैल्यू इज एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, तो कोर बेनिफिट्स या यू कैन से कोर प्रोडक्ट प्लस द एक्सचेंज वैल्यू, और हम ऐसा कह सकते हैं जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो एक्सचेंज वैल्यू यहाँ पर आएगा। एंड देन कम्स यूज वैल्यू। यूज वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक जब हम बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज यूज वैल्यू। यूज वैल्यू इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द यूसेज और द पर्पस विच द प्रोडक्ट इज सपोज टू सर्व। तो जो भी पर्पस आपका प्रोडक्ट सर्व करने वाला है, जो भी यूज वो जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए वो यूज होना है, उससे जुड़ा हुआ जो एक बेनिफिट आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं विद यूज वैल्यू। ठीक है, यूसेज का वैल्यू, जो बेनिफिट्स आप रिसीव करते हैं उसका वैल्यू। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अगर हम बात करते हैं, कई बार आप जब भी एक कोई मूवी वॉच करने जाते हैं, व्हेनेवर यू वॉच ए मूवी, आप बोलते हैं कि ठीक है पैसा वसूल था। पैसा वसूल मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ मूवी। उस मूवी का पर्पस क्या था, आपको एंटरटेन करना, आप तक कोई एक मैसेज पहुंचाना। एंड इफ दैट पर्टिकुलर मूवी है ना, उसने वो मैसेज आपको तक पहुंचा दिया, कन्वे कर दिया इफेक्टिवली, आपको एंटरटेन कर दिया, देन हम कहेंगे कि इट हैज गॉट यूज वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो मेंट था, वो पर्पस आपका सॉल्व हो गया, यूज वैल्यू। मोबाइल डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल फोन, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आप उसमें नाउअडेज ऐड करते चले जाते हैं। तो सिंपल वो जो एक मोबाइल फोन होता है, वो जो छोटा सा एक डिवाइस है, इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एन नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर यू। तो वो जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, उन फंक्शंस के अगेंस्ट जो एक आप कह सकते हैं एक प्लीजेंट फीलिंग आपको आता है, या जो उसके साथ आप रिलेट करेंगे, वो वहां पर आपका यूज वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर फाइनली आता है स्टीम वैल्यू। स्टीम वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, एक प्रेस्टीज, प्राइड, ऑनर, इस तरह का जो फील आता है ऑफ या बाय पोजेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वो उसका स्टीम वैल्यू रहेगा। ठीक है, जहां पर एक अलग सा
प्रिविलेज आपको मिलेगा, एक अलग सा एक इमेज आप कैरी करेंगे, ठीक है। तो एक रेपुटेशन, एक गुडविल जो आपको मिलता है बाय merely by the possession or ownership of certain product, तो वो आपके लिए स्टीम वैल्यू हो जाते हैं, ठीक है। लाइक मर्सिडीज, ऑडी, अगेन दीज प्रोडक्ट है तो क्या, वो एक व्हीकल ही है, लेकिन उस व्हीकल के साथ एक स्टीम वैल्यू एसोसिएट होगी। वो एक डिस्टिंक्शन आपको क्रिएट करके देता है, या इट समहाउ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो यूजर्स का एक पूरा ग्रुप है या उस क्राउड्स है, वो आपको एक डिस्टिंक्ट इमेज प्रोवाइड करता है, आपको उस भीड़ से अलग बनाता है। तो वो जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्टीम वैल्यू। आईफोन, ठीक है, एप्पल, मोबाइल फोन सब रखते हैं, लेकिन आईफोन इट हैज गॉट लाइक सॉर्ट ऑफ स्टीम वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। तो ये अलग अलग वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू, स्टीम वैल्यू। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हमने देखी है, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उस प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या है, उस प्रोडक्ट को किस यू कैन से मटेरियल से बनाया गया है, तो उसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या हैं। तो जब भी मैं किसी प्रोडक्ट के फंक्शंस, कंपोनेंट्स, फीचर्स इसको ब्रेक डाउन करूंगा, वहां पर इन वैल्यूज को एसोसिएट करूंगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि कैसे मैं इस वैल्यू को सर्टन और बढ़ा सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं, मैं कहां वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। तो वो जो एक स्टडी होता है, ठीक है, इस तरह का जो स्टडी मैं करूंगा जहां पर मैंने प्रोडक्ट को या उसके कंपोनेंट्स को, उसके पार्ट्स को ब्रेक डाउन करा है, उनकी रिलेटिव जो वैल्यू है, जो कंट्रीब्यूशन वो करते हैं, उनका जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन या उनका कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल वैल्यू, दी टोटल वैल्यू ऑफ दी प्रोडक्ट, तो कहाँ कैसे वो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको स्टडी करना एंड अकॉर्डिंगली या देयर आफ्टर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस, करेक्शंस, रिकमेंडेशंस, जिसके थ्रू हम क्या करें, ओवरऑल वैल्यू एनहांस कर सकें। तो वो आपका वैल्यू एनालिसिस कहलाता है। वैल्यू एनालिसिस जैसा कि सोसाइटी और लाइक अमेरिकन वैल्यू इंजीनियर्स ने जो डिफाइन किया हुआ है वैल्यू एनालिसिस को, अकॉर्डिंग टू देम वैल्यू एनालिसिस क्या है? वैल्यू एनालिसिस इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक्स which identify the functions of product or service, establish a monetary value for the function and provide necessary function reliability at the lowest overall cost। देखिए अलग अलग मैं अगर इस डेफिनेशन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँ अलग अलग पार्ट्स में, वैल्यू एनालिसिस जो है वो क्या है? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन है ऐसी कुछ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक का। तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? पहली चीज आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसके मेन फंक्शन क्या है, व्हाट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सपोज टू डू। जो हमने यहाँ लिखा था व्हाट इट डज, वो प्रोडक्ट क्या करता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, देन एस्टैब्लिशिंग ए मॉनेटरी वैल्यू फॉर द फंक्शन। उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करना। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया अलग अलग फंक्शंस। अब जो की फंक्शंस है हर एक की फंक्शन के लिए आपने क्या करा, कुछ मॉनेटरी वैल्यू उसका डिटरमाइन किया एंड देन उसके बाद एक रिलायबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलना है और आपको ये देखना है कि वो फंक्शन हम एक लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस के ऊपर ऑफर करें, ठीक है। तो हम ऐसा भी देख सकते हैं लाइक वैल्यू एडिशन और कॉस्ट रिडक्शन, इन दोनों का प्रॉपर ब्लेंड, वैल्यू एडिशन प्लस कॉस्ट रिडक्शन, इनका एक प्रॉपर ब्लेंड आपको वैल्यू एनालिसिस के अंदर देखने को मिलता है। तो वैल्यू एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है या इट इज लाइक एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन टेक्निक्स, जहां पर हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को, हम प्रोडक्ट के फीचर्स या फंक्शंस को स्टडी करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं
ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं उनको, उनके लिए कुछ मॉनेटरी वैल्यू वो डिटरमाइन करते हैं, और फिर साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम इस मॉनेटरी वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, और कैसे हम बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कैसे हम अटमोस्ट क्वालिटी डिलीवर करें एट लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डिलीवर अटमोस्ट क्वालिटी एट लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस, वो आपका वैल्यू एनालिसिस हो गया। अब वैल्यू एनालिसिस की प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन स्टेजेस या स्टेप्स होती हैं जो कि वैल्यू एनालिसिस के अंदर होती है। पहला है फेज ऑफ ओरिजिनेशन। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, या एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है, किस पर्पस के लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो उसका ओरिजिन किस पर्पस से हुआ है वो देखना। तो फर्स्ट जो फेज है वहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने बात किया ही था कि फंक्शन को आपको देखना है, तो जिस भी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए आपका प्रोडक्ट बनाया गया है, फेज ऑफ ओरिजिनेशन, हम उस के ओरिजिन के तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट के ओरिजिन, प्रोडक्ट का यू कैन से जो कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ है, कैसे उसको कंसीव किया गया, कैसे उसको मैन्युफैक्चर किया गया, या कैसे उसको डिज़ाइन किया है, वो जो डिज़ाइनिंग और बाकी सारा पूरा फेज है वो ओरिजिनेशन से रिलेटेड। देन फेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप क्या करते हैं, यू ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी एज इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट और उसके फीचर्स और फंक्शंस को लेकर। देन फेज ऑफ इनोवेशन, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, फर्दर कहाँ कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, कहाँ हम और वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और कहाँ पर हम कॉस्ट थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं कि ओके फाइन, इसमें ये एट्रीब्यूट ऐड कर देना चाहिए, या ये इसकी क्वालिटी कम कर देना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, नियरली विद द यूज ऑफ लेट्स से रॉ मटेरियल, तो जो आपका इनपुट है, किसी एक इनपुट का सर्टन प्रोपोर्शन में जब हम उसका यूसेज कम ज़्यादा कर दें तो उससे भी ओवरऑल क्वालिटी या उसमें फर्क आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि जो आपका फेज ऑफ इनोवेशन है, यहाँ पर हम यही चीज़ देखते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग परम्यूटेशंस या अलग अलग पॉसिबिलिटीज। वी यूज टू कम अप विद वेरियस पॉसिबिलिटीज जिसके थ्रू वैल्यू बढ़ाई जा सके। फिर इवैल्यूएशन, ये जो हमने अलग अलग पॉसिबिलिटीज ड्रॉ की है, इन पॉसिबिलिटीज को फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कौन सा ज़्यादा फिजिबल है। ठीक है, वेदर इट इज a wiser decision to go for possibility number 1 या हम possibility number 2 को incorporate करें। तो उस वजह से या उस तरीके से अगर हम देखें तो evaluation का फेज आता है। फिर once you have compared all the options, तो फिर finally आप किसी एक को पिक करते हैं, तो that is the phase of choice। जो भी ऑप्शन आपने या जो भी पॉसिबिलिटी आपने फाइनलाइज किया है कि ओके फाइन, हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसके थ्रू हम थोड़ा सा वैल्यू एनहांसमेंट करेंगे, तो उसको आप डिप्लॉय करते हो, यू पुट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इनटू प्रैक्टिस, और उसके बाद वंस आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं, आप उसको यूज में लेके आ जाते हैं, फिर आप देखते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं, आप उसको रिव्यू करते हैं कि इन रियल सेंस क्या वैल्यू में कोई बढ़ावा हुआ है, क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उसके थ्रू दे पा रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आप गेन कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो वो चीज़ है। देन उसके बाद देयर कम्स द बेनिफिट्स एंड द प्रॉब्लम्स। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं वैल्यू एनालिसिस के थ्रू, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होगा, आपका ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव होगा, प्रोडक्ट के फीचर्स एट्रीब्यूट्स आप ज़्यादा अच्छे तरीके से डिवाइस कर पाएंगे। तो जो भी चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करोगे, वो चेंजेस के थ्रू बेहतर डिज़ाइन या बेहतर प्रोडक्ट्स आप डिज़ाइन कर पाएंगे। देन हाई क्वालिटी आप मेंटेन कर पाओगे, जो कि हमारा पर्पस था कि अटमोस्ट हमें क्वालिटी डिलीवर करनी है विद लोवेस्ट मिनिमम प्राइस। तो यहाँ पर अटमोस्ट क्वालिटी की बात की, दैट मीन्स हाई क्वालिटी की। तो एक बेनिफिट वैल्यू एनालिसिस का क्या है, आप इंश्योर करते हो और मेंटेन करते हो हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी। देन कम्स एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, जो भी अननेसेसरी या अनअवॉइडेबल स्टफ होता है,
सॉरी जो अवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको हम यहाँ से इस प्रोसेस से सिस्टम से हटाने की कोशिश करते हैं, तो उसके थ्रू आपका वेस्ट भी कम हो जाता है। देन प्रिवेंशन ऑफ कॉस्ट, अगेन जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव था, हमें हाई क्वालिटी डिलीवर करनी है एट लो या लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, तो प्रिवेंशन या सेविंग ऑफ कॉस्ट। एंड फाइनली यहाँ से आपको नए प्रोडक्ट्स के लिए भी आइडियाज मिलते हैं, ठीक है। तो नए प्रोडक्ट्स आप यहाँ से तैयार करते हैं, नए आइडियाज आप ड्रॉ करते हैं वैल्यू एनालिसिस के थ्रू। फिर लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। लोगों को थोड़ा सा नई चीज़ें एक्सेप्ट करने में समय लगता है, तो देयर इज ऑलवेज दैट रेजिस्टेंस टू चेंज। लोगों का फर्स्ट रिएक्शन किसी भी चीज़ के लिए नो होता है, बिकॉज दे आर क्वाइट यूज टू। जो भी एक सेटअप होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा लाइक एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पहला जो लिमिटेशन है, ये सारा कुछ करने के पहले लोगों को जो इनिशियल रिएक्शन आता है वो एक रेजिस्टेंस ही होता है। तो पहला जो लिमिटेशन है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। फिर लेक ऑफ मोटिवेशन, लोग इसलिए भी रेजिस्ट करते हैं बिकॉज दे आर नॉट दैट मच चार्ज अप, वो मोटिवेट नहीं होते, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो जस्ट पीपल आर लो ऑन देयर एनर्जी, तो वो भी एक प्रॉब्लम एरिया होता है वैल्यू एनालिसिस। उसमें भी हम इफेक्टिव वे में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेक ऑफ मोटिवेशन होता है, लेक ऑफ नॉलेज होता है, लोगों को नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं होता है। और एट द सेम टाइम थोड़ा सा पेशेंस लेवल की भी अगर हम बात करते हैं, इफ यू आर नॉट हैविंग पेशेंस, ठीक है, अगर आप में धैर्य नहीं है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा काम एंड कंपोज नहीं रह सकते डिफिकल्ट सिचुएशन में, अगर आप पैनिक कर जाते हो, तो वो चीज़ भी अफेक्ट करेगी आपके पूरा जो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस होता है उसको भी। फिर फियर ऑफ फेलियर, देयर इज ऑलवेज दिस एलिमेंट ऑफ रिस्क। एक डाउट हमेशा से रहेगा, एक डर आपको हमेशा रहेगा कि जो हम करेंगे वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। तो इवन इफ आई ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सम माइनर चेंजेस, बट स्टिल उन माइनर चेंजेस को भी लेके आने के लिए आई विल थिंक रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, मैं उसको देखूंगा, और कहीं ना कहीं वो एक फियर ऑफ फेलियर जरूर रहेगा, जिसको लेकर मैं थोड़ा सा डाउटफुल रहूँगा, दूसरे लोग डाउटफुल रहेंगे, और वो कॉन्फिडेंस हमारा नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत नेचुरल सा एक फिनोमिना है जो हमारे साइकोलॉजी मतलब हमारी साइड पे काम करता हुआ है, फियर ऑफ फेलियर। देन डिफिकल्टी इन गेटिंग कॉमन कंसेंसस। एक और चीज होती है, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू प्लीज और कन्विंस एवरीवन। जब भी आप कुछ चेंजेस लाने की बात करेंगे तो नॉट नेसेसरी कि आपको सबका यस मिले, ठीक है। तो एक बहुत जो क्या बोल सकते हैं, एक टास्क, एक जो बड़ा चैलेंज आपके सामने होता है वो है टू गेट कंसेंस फ्रॉम अदर्स, ठीक है, लोगों की सहमति मिल पाना। इवन इफ टू चेंज द यू कैन से इनपुट्स बाय मार्जिनल क्वांटिटी, तो वहां पर भी आपको हर एक मेंबर को जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है उसको आपको कन्विंस करना होगा कि कैसे वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो सभी का कंसेंसस देना, सभी के तरफ से यस आना, वो एक प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से भी सक्सेसफुली आप वैल्यू एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज अबाउट दी वैल्यू एनालिसिस। तो फॉर नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, और आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।